नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो फिर किस तरीके से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसके मेथड को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। अब इस इक्वेशन को देखें, जो एग्जांपल मैंने ली है 2x 4 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 9, तो ये इससे रिलेटेड है, इस टाइप से रिलेटेड इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अब अगर ये लीनियर है, सिंपल x है और यहाँ पर x है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में जो x है इसको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स कर लें, तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखें मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया है फर्स्ट टर्म के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म के साथ और फिर x को मल्टीप्लाई किया इस कांस्टेंट के साथ। यहाँ पर जब मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x x के साथ क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 9x। ये देख लें आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9x। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं 9x को, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन या किसी भी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2x स्क्वायर 2x रेज़ टू द पावर 2 और यहाँ पर हम 9 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और प्लस 4 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, आप ऐसी टेबल लें जिसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई विद हम 4 करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट 8 आना चाहिए और सम उसका हमारे पास -9 होना चाहिए। सिंपल है। तो देख लें अगर 8 को आप 1 से ऐड कर लें तो -9 भी होता है और इसी 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका प्रोडक्ट भी आता है। मतलब ये है कि -8 मल्टीप्लाई विद -1 +8 होता है और -8 -1 जो है वो -9 होता है। तो ये फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ पे बन गई। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं, फिर इनसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देख लें पेयर के बाद हमने पेयर बना लिया, उसके बाद हमने 2x को कॉमन लिया। 2x वाले टेबल आप इस पे डिवाइड करें, x बचता है 4 2 ज़र 8। यहाँ पर देखें 1 वाली टेबल कॉमन आती है तो 1 को बाहर निकाल दिया मैंने, तो x और ये जो नेगेटिव साइन बाहर है ये इफेक्ट करेगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देख लें फिर हमारे पास पेयर आ जाएगा x -4 यहाँ से और यहाँ से आपने कॉमन कर लेना है, ये कॉमन आपने ले लिया तो 2x - 1 जो है आपके पास आएगा। अब हम इसका सलूशन सेट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आप देख लें 4 आ जाएगी अगर 4 को उस तरफ कन्वर्ट करते। इसी तरीके से आप इसको देख लें 2x - 1 को, तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देख लें हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है और 2x यहाँ पे था, 1 को कन्वर्ट किया राइट साइड के ऊपर और 2 को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट अब हमारे पास आएगा 4 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड टाइप है हमारे पास बच्चों, अगर इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मेथड ये होगा कि इसके अंदर जो x ये पावर है x की पावर 1 वाली, आपने इसको y के इक्वल पुट कर देना है, फिर उसी से आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ, मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है जो इससे रिलेटेड है इस टाइप से, 2 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -9 इंटू x प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। मैंने आपको कहा था कि इसमें जो x की पावर 1 है यहाँ पर ये जो पड़ी हुई है बाइनॉमियल x प्लस 1/x, आप इसको सपोज y के इक्वल ले लें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसका तरीका ये हो गया कि अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, स्क्वायर करते हैं इसका। यहाँ मैंने स्क्वायर कर लिया तो इस स्क्वायर को ओपन कर लिया, तो ये सिंपल है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको ओपन करें सिंपल तरीके से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल फार्मूला आप जो पढ़ते रहे हैं उसी से मैंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे x और x क्रॉस हो जाएगा तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 को आप राइट साइड पे कन्वर्ट कर देते तो वाई स्क्वायर -2 आ जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इसकी वैल्यू भी आ गई है इक्वेशन नंबर 1 में
और इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। दोबारा 1 इक्वेशन को देख लें। देखें यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली है और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी मैंने सपोज कर ली थी y के इक्वल। अब ये कन्वर्ट कैसे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने भी फाइंड की हुई है और इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इन दोनों के वैल्यूज़ मैंने x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल पुट किया था और एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर माइनस 2 आई थी। तो हम इसी इक्वेशन में दर्ज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस इसकी वैल्यू x प्लस 1 ओवर की y इज प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2y स्क्वायर 2 2 ज़र 4 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने 2y स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस 9y है, फिर माइनस 4 और प्लस 14 को इकट्ठा कर लेंगे, 14 माइनस 4 करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, आप इसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विद 10 जो है वो आपके पास प्लस 20 आता है और इसका सम जो है वो माइनस 9 आता है। तो ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 20 हो और ऐड करें तो माइनस 9 हो, तो सिंपल है। जब आप माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 20 होता है और माइनस 5 माइनस 4 करते हैं तो माइनस 9 आता है। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, ये 2y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये जो 9 है इसको माइनस 5 और माइनस 4 की फॉर्म में मैंने लिख दिया, माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 होता है और 10 एज इट इज़ रहेगा। तो ये इसकी हमारे पास फैक्टर बनाएंगे। अब इसकी पेयर फॉर्म में ना लेते हैं, ये अलहदा पेयर बना लें और ये अलहदा। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है। अब इस पेयर में आप गौर से देखें तो y वाली टेबल कॉमन है, तो y को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर आ जाता है 2y माइनस 5, क्योंकि यहाँ से y निकल गया 2y, यहाँ से y निकलेगा तो 5 आपके पास। और इन दो टर्म्स के ऊपर 2 वाली टेबल जाती है तो 2 2 ज़र 4, चूँकि नेगेटिव साइन बाहर है तो इफेक्ट करता है, प्लस माइनस माइनस कह देते हैं, 5 2 ज़र 10, तो ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए इस पेयर में भी 2y माइनस 5 और 2y माइनस 5 अगेन कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल दिया 2y माइनस 5 को, और ये हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर जो हैं y माइनस 2 आ जाते हैं। अब ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, तो फर्स्ट फैक्टर को आप लेंगे 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देख लें मैंने 5 को कन्वर्ट किया, पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ 2 था तो डिवाइड कर दें, 5 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। चूँकि हमारी इक्वेशन जो है वो x की फॉर्म में थी तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करने हैं। आए उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में जो हमने इसको सपोज किया था, वहाँ से फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज किया था। अब y की वैल्यू अभी 5 ओवर 2 हमने पीछे फाइंड की है तो वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर लिया, y की वैल्यू 5 ओवर 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यूँ करेंगे कि ये x है और ये 2x है, डिनोमिनेटर में है, तो इनको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका फिर हम सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। जो डिनोमिनेटर में 2x है, ये 2 है और ये x है, ये 2x है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, फर्स्ट टर्म के साथ यानी x के साथ 2x मल्टीप्लाई विद x, सेकेंड टर्म यानी 1 ओवर x के साथ 2x को मल्टीप्लाई किया और लास्ट के साथ भी मैंने 2x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देख लें x जो है वो कैंसिल हो जाता है, जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो 2, तो इस साइड में 2 को क्रॉस कर रहा है तो ये 5x हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने 5 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नाउ हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपको बताइए 4 होता है, और ऐड करें तो उसको -5 आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट करें तो 4 हो और सम करें तो वो -5 आना चाहिए। देखें इसको, तो हमारे पास ऐसी टेबल है जिसको -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट आता है, और -4 को -1 से ऐड करें तो -5 भी आता है। तो फैक्टराइजेशन हमारे यहाँ पे फैक्टर कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में। अब पुट करेंगे y की दूसरी वैल्यू जो हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 सपोज की थी हमने शुरू में x प्लस 1 और x इज इक्वल टू वाई, तो y की दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 थी, मैंने पुट कर दी।
अब इसके डिनोमिनेटर में x है तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ द साइड्स, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ और फिर लास्ट टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर हो जाता है, x को x से हमने कैंसिल कर दिया, 2 1 दर 2x हो जाता है। तो इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2 को हमने लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर दिया, माइनस हो जाएगा। तो ये इसको अगर आप गौर से देखें तो ये इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b। तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब हमारा सोल्यूशन सेट जो इसका आया है 2 1/2 एंड 1।